अब जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं कि सॉल्व एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाई न्यूटन्स मेथड। लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत क्विक कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब मेथड अगर क्लियर है तो तब तो बहुत आसान है, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, और मेथड नहीं क्लियर है तो आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। अच्छा, इसका रफ स्केच हम बना नहीं सकते? बना सकते हैं, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई निकालते जाओ, एक ग्राफ प्लॉट कर दो, लेकिन वो एक आइडियल डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है सॉल्यूशन में? सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको एक ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो 0 के क्लोज हो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर x को 2 रखते हैं। पहले 2 रखेंगे तो कितना है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 माइनस 5, 6 5 11 माइनस 3 आएगा ना, और f3 रखते हैं, 3 त्रिकोण तो 27। अच्छा, पहले से रख करके देख लीजिएगा, 2 ऐसी वैल्यू जिसमें एक वैल्यू निगेटिव दे दे, एक पॉजिटिव दे दे, ये आप पहले से देखना पड़ेगा हल्का सा। ये नहीं कि f1 लिख दीजिए, आप रख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दूनी 6 और 30 और 5, 6 5 11, 3 त्रिकोण तो 27 और 3 त्रिकोण 9, ये वैल्यू आई है 16। तो देखो 0 के नजदीक कौन है? ये वाली वैल्यू है ना, इट इज वेरी क्लोज टू 0। मान लीजिए आपने कोई वैल्यू दी होती, यहां +3 आता, तो फिर आप कोई रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू 0, तो हम x0 की वैल्यू क्या लेंगे? 2 लेंगे। वी टेक x0 इज इक्वल टू 2। अगर आपने 3 ले लिया तब भी कोई गलत नहीं है, लेकिन x0 इज इक्वल टू 2, आपने 3 ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो। लेकिन एक दिक्कत आएगी वहां पर, दिक्कत ये आएगी कि आप 16 से 0 बहुत दूर है, ठीक है। तो इटरेशन लगाने में 16 से 15 से 14 से 13 से पहुंचते पहुंचते 0 तक आपको बहुत सारे स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे। हैव यू गॉट इट? अब लिखेंगे न्यूटन्स इटरेशन फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला लिख दो, इटरेशन फार्मूला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया था हमने? xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। दिस इज द न्यूटन्स इटरेशन फार्मूला या न्यूटन्स फार्मूला। इसको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार केवल डेरिवेशन बता दिया गया, ठीक। अच्छा, 40 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो एज मीटिंग एंड्स यू कैन रिज्वाइन इट, ठीक है। क्योंकि अनपेड जूम में तो बदतमीजी जूम करता है, कैसा पैसा दो, हम लोग पैसा कह दें। तो देखिए, तो आप स्टेप 1 क्या लिखेंगे? पुट n इज इक्वल टू 0। n को 0 करेंगे तो इट विल कम x1 इज इक्वल टू x0। अच्छा, 1 मिनट और, इसको आप f डैश x भी निकाल लो। इसका ये फंक्शन fx है, ये फंक्शन fx है, दैट इज x क्यूब माइनस 3x माइनस 5, और f डैश x जो होगा वो आएगा 3x माइनस 3। अब ये चूंकि बार बार इस्तेमाल होने वाला है तो ये दिमाग में रखिएगा, तो बार बार इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो तुमने 3x बोला तो हमने भी 3x लिख दिया। हम जब वैल्यू रखते तब तो 3x स्क्वायर ही रखते, उनका शायद पकड़ में आ जाए और ना आए। यहां पर f डैश, 1 मिनट, इज इक्वल टू xn माइनस fxn की वैल्यू क्या होगी हम लिख देते हैं, बार बार जरूरत पड़ेगी। ये आएगी xn क्यूब माइनस 3xn माइनस 5 अपान 3 xn स्क्वायर माइनस 3। है राइट? जब यहां पे x0 करेंगे तो क्या आएगा? ये x0 क्यूब माइनस 3x0 माइनस 5 अपान 3 x0 स्क्वायर माइनस 3। आपने x0 क्या माना है? दैट इज 2, तो ये आएगा 2 माइनस 2 क्यूब 8, 3 दूनी 6 माइनस 5, 1 मिनट, 2 दूनी 4 माइनस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू टोटल आई है वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये वैल्यू आई आपकी 2 प्लस 1/3। एक बार चेक करिएगा, 7/, वाला कुछ नहीं होता है, डेसिमल में ले जाएंगे कम से कम 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। 2.3333 आप डिसाइड कर लीजिएगा
4 प्लेस लेना है, 5 प्लेस लेना है, जितने प्लेस लेना है उतने प्लेस हर वैल्यू लेनी है आपको, ठीक है। और जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेस लेंगे उतनी एक्यूरेसी होगी। तो आपको क्या मिल गया, x1 की वैल्यू मिल गई ना। अब स्टेप 2 में आएंगे आप, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x1 क्यूब माइनस 3x1 माइनस 5 अपान 3x1 स्क्वायर माइनस 3। x1 क्या निकाल चुके हैं आप, 2.3333 माइनस 2.3333 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2.3333 माइनस 5 अपान 3 इंटू 2.3333 होल स्क्वायर माइनस 3। इसको जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो डिजिट बहुत सारी आएंगी, बट यू हैव टू टेक 4 प्लेसेस। आई हैव टेकन 2.2805। जरा एक बार वैल्यू देख लेना, क्योंकि हमारी वैल्यू गलत भी हो सकती है, कैलकुलेशन करते वक्त गलती हो जाती कभी कभी, ठीक है। नोट कर लिया ना। और ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपको भले ही आता है, लेकिन आप एग्जाम में कब भूल जाएंगे आपको नहीं मालूम। तो फिर n की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो 1 मिनट, तो यहां पर x3 आएगा, यहां पर क्या आएगा, x2 आएगा माइनस x2 क्यूब माइनस 3x2 माइनस 5 अपान 3x2 स्क्वायर माइनस 3। एक बार गलती देख ले, कहीं गलती ना होने पाए। x3 इज इक्वल टू, x2 क्या निकला है आपने, 2.2805 माइनस 2.2805 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2.2805 माइनस 5 अपान 3 इंटू 2.2805 होल स्क्वायर माइनस 3। वेन यू कैलकुलेट इट, ये आपकी x3 आ रही है। x3 की वैल्यू आई है 2.2790। जब तक दो वैल्यू रिपीट नहीं हो जाएंगी, ठीक है, मान लो रिपीट ही नहीं हो रही है, रिपीट ही नहीं हो रही है, तो एक काम करेंगे कि भाई 3 प्लेस देख लेंगे। मान लो 4 प्लेस नहीं हो पा रही, किसी वजह से 4 प्लेस चेंज हो रहा बार बार। आपका कैमरा छत की तरफ बहुत है, और नीचे कर लो। स्टेप 4, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखा था, आप 3 रखेंगे। n इज इक्वल टू 3, तो यह आएगा x4। फिर भी लगाना तो पड़ेगा ना। अब शॉर्ट में हम बता देंगे तो काम नहीं चलेगा भाई। कम से कम पढ़िए तो ऐसा पूरा डिटेल में आप पढ़िए, ठीक है, तो कम से कम आपको भी लगेगा हाँ पढ़ाया गया। और ये प्रैक्टिस बेस से पहले बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले आपको मिलेंगे। भले x3 क्यूब तो आपने तो यही भेजे थे ना। अब देखो यहां जब हम रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.2790। x4 की वैल्यू भी यही आ गई। तो आप क्या लिखेंगे, एज x3 इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू 2.2790। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 2.2790। ये आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये आपका न्यूटन्स रॉफ्सन मेथड है टू सॉल्व एनी इक्वेशन। हैव यू गॉट इट? नोट करिए।